जब तीनों एक दिशा में आ जाते हैं तब तक दूसरा बच्चा बोला ये गलत बोल रहा है सर। जब पृथ्वी किसी के फन पर टिकी है तो वो चक्कर कैसे लगाई। और मैं रेफरेंस से बोल रहा हूं, गूगल करना अभी यूट्यूब पे, अब तो सब भगवान भरोसे फिल्म है, उस फिल्म में देखना कि वो जाकर के, और आपके महात्मा फूले पर फिल्म कर रहे थे, अभी हम सचिन भाई यही बात कर रहे थे, उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। उसको कह रहे हैं कि इसमें जो पत्थर मार रहा है उससे भावना आहत हो गई, और वही आपके बच्चों को पाखंड अंधविश्वास के नाम पर रोज गांव गांव में कथा सुना रहा है। आपको अपना इतिहास पता है, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, वो 25 अप्रैल को रिलीज होगी, और उनकी फिल्म जो नफरत की होगी वो सब रिलीज हो जाएगी और उस पर कोई भी जाकर के चला जाएगा। तो वो बच्चा बोला कि नहीं, राहु जब केतु को खा जाता है, निगल जाता है, तब चंद्रग्रहण लगता है। मास्टर बोला है राहु चुप हो जाओ रे, नहीं तो मेरी नौकरी खा जाएगा। यस सर, देखा उन्होंने। ये फिल्म बनी थी, देश में लोग जगाते थे तब कहते थे। विद्यालय में पढ़ने जाएगा बच्चा तो उसको स्कूल में शिक्षा दी जाएगी तो जागरूक होगा, चेतना संपन्न होगा, और जब जागरूक हो जाएगा तो सवाल पूछेगा। बताओ, ये सवाल पूछने से डरने वाले लोग आपके बच्चों को शिक्षा रोजगार छीन रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत तब बनेगा जब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जब आदिवासी लड़े तो मेरे दलित समाज और ओबीसी समाज के लोगों संकल्प लेकर के यहां से जाओ। जिस दिन आदिवासी सड़क पर उतरे अपना हक और अधिकार लड़ने के लिए, अपना भी झंडा बैनर लेकर उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना, तब जाकर के परिवार की एकता बनेगी। जब कोई दलित समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो जाए, कोई बहुजन परिवार के ऊपर, तो ओबीसी समाज के लोगों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना, तब जाकर के हम 90% की कमेरा की एकता बनाएंगे। और जब तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे तो ओबीसी को उनका जाति जनगणना भी हो जाएगी, और ओबीसी को 14% से बढ़ा के आरक्षण 27% मिल भी जाएगा। वरना ये फर्जी ओबीसी कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उनसे हाथ जोड़ करके ओबीसी समाज के लोगों जरा पूछना कि तुम्हारी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? तुम ओबीसी हो तो हमारी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? मानवर कांशीराम एक जमाने में नारा लगाया करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के चल दिए सब, और लोग मजहब के नाम पर लड़ाते। लेकिन मैं दूसरे को क्यों दोष दूं? हमारे ओबीसी ही नहीं जाग रहे, हमारे ओबीसी को पता ही नहीं कि उनकी लड़ाई है किससे, और वो धर्म और पाखंड में अखंड डूब गए। तुम्हें बौद्धिस्ट नहीं बनना है, मत बनो, मत खुद धर्म अपनाओ, रहो अपने धर्म में, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तो बोलो, अपने जाति जनगणना के लिए तो बोलो, अपने रोजगार के लिए तो बोलो कि 14% आरक्षण क्यों है इस प्रदेश में? जब आबादी 52% है तो आरक्षण 27% करो, और आज करो, वरना पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का एक भी आदमी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा, और सब तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि उनके बच्चों का अधिकार तुम छीन रहे हो। बताओ, इतना ओबीसी समाज के लोग जागरूक होंगे? और जिस दिन ओबीसी समाज के लोग अगर आंदोलन करें तो आदिवासी और दलित परिवार के लोगों उस आंदोलन का आप साथ देना, आप साथ देना उसका। और पहले भी इतिहास में साथ दिया गया है। महात्मा फूले ना होते तो बाबा साहब ना होते, संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह ना होते तो फूले अंबेडकर ना हो पाते, बुद्ध ना होते तो ये सारा न्याय की लड़ाई आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो एक मशाल की तरफ पीछे से एक रोशनी चलती चली आ रही है, इसलिए आपको गांव गांव इस मशाल की रोशनी को लेकर चलना है। ये दूर आबादी है, ये देखो कितना अच्छा ये कार्यक्रम, इसमें एक तरफ इधर तिरंगा लगा, एक तरफ इधर तिरंगा लगा। ये देश हमारा है, इस देश के 90% लोग हम हैं, इस देश के 90% हमारी आबादी है, तो इस देश के 90% जमीन का मालिकाना हक हमारा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? तो बताओ, इस देश के 90% जमीन हमारी होनी चाहिए। इस देश का सुप्रीम कोर्ट में जितना जज बना उसमें 90% SC ST OBC होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? इस देश में जितने प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सारे अधिकारी हमारे होने चाहिए थे कि नहीं? आज पूछना, जरा पता लगाना मध्य प्रदेश में कितने अधिकारी आपके हैं, कितने कर्मचारी आपके, कितने % लोगों को शिक्षा मिली? शिक्षा मिली नहीं रही साहब, सब हाथ से लुट गया। और हम केवल इस बात में लड़ रहे हैं, ओबीसी को वो कोस रहा है कि आदिवासी सोचता है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, सब SC और OBC जिस दिन हमारा साथ दे दे क्रांति हो जाएगी। ओबीसी को लगता है
कि इनके साथ जाएं कि उनके साथ जाएं, पता नहीं किसके साथ जाएं। शेड्यूल कास्ट को लगता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, नीला झंडा लिया है, जोर जोर से जय भीम बोलते हैं। नहीं, हम तीनों में कमी है। हम तीनों की नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो गया। हम तराजू लेके घूमते हैं कि कौन प्योर है, उसी के साथ खड़े होंगे। और बाहर से वो आ रहा है, नागपुर से होते हुए यहां तक आता है और आपके परिवार का आधा आदमी को लेके चला जाता है। बताइए गलत कह रहा हूं कि नहीं? इसलिए मैं व्यवहारिक खतरे पर बात कर रहा हूं। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो कोई आप हक की लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। शिक्षा बचानी है, एकजुट होना होगा। जयंती मनाने के लिए अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे कि हम जब 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं, पूरा शहर जाम हो जाता है। पता है सर क्यों आ जाते हैं वो लोग? क्योंकि डीजे पर नाचना होता है। पीला वाला गमछा सर पे बांध करके है, डीजे पर नाच रहे हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज, अबुआ दिशुम अबुआ राज, गुलाम। उस दिन लगेगा अब तो आदिवासियों का कोई हक छीन ही नहीं सकता। अगले दिन जब पेशा कानून पर मीटिंग बुलाओ, कोई आएगा ही नहीं। अगले दिन वन अधिकार संरक्षण अधिनियम पर कोई आओ, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो डीजे बजेगा नहीं। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल से लेकर के आज तक है, पूरे देश में नीला नीला एकदम हो गया चारों तरफ। जो बाबा साहब को नहीं मानता वो सबसे पहले माला पहनाने जाता है। और किसकी बात कर रहा हूं, समझ गए हो तो बता देना। जिसके दिल में कोई और है वो भी जय भीम बोलता है। और हमारे लोगों को लगता है माला तो ये भी पहनाया, ये भी अपना, एक बार इसी को वोट दे देते हैं, क्या दिक्कत है। जंगल में चुनाव हुआ तो कुल्हाड़ी ने कहा हमको वोट दो, क्योंकि हमारे अंदर जो लकड़ी लगी है वो भी तो तुम्हारी ही है। तुम्हारी जाति के लोगों को आगे करके वोट ले गए और आपके बच्चों का भविष्य बेच दिया। सौदेबाजों को पहचानते नहीं तो गुलाम बनोगे। अपने बीच के लड़ने वालों को पहचानो, और एक लड़ने वाला कहीं खड़ा हुआ करे तो पूरा समाज उसका साथ दे। आप तो उसका साथ नहीं दे पाते। अगर कोई लड़ रहा हो तो उसको पहचानो, और झबुआ के लोगों पहचानो कि सही लड़ाई जो लड़ रहा है उसका साथ दो, पहले जिम्मेदारी। और अगर साथ न दे पाओ तो 4 आदमी को तैयार करो कि लड़ने वाले का साथ दो। बहुत गौर से सुनना मेरे लोगों, 4 आदमी को तैयार भी न कर पाओ तो चौराहे पर सुबह शाम बैठा करो, तो तारीफ किया करो कि आपके बीच की कोई लड़ने वाला है, उसका नाम लेकर उसकी तारीफ करो, माहौल बनाओ, उसके पक्ष में बोला करो। अगर वो भी न कर पाओ तो पीछे से चुपचाप कुछ उसकी आर्थिक मदद कर दो, ताकि लड़ने वाला कमजोर न पड़े। अगर ये भी न कर पाओ तो कृपा करके लड़ने वालों का विरोध मत करना, इससे बड़ा समर्थन तुम्हारा और कोई नहीं। बाहरी दुश्मन बाद में विरोध करता है, हमारे परिवार का आदमी सबसे पहले विरोध करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यार ये कार्यक्रम अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि हमको भाषण करने का मौका नहीं मिला। और जिसको भाषण करने का मौका मिल जाएगा वो जाके कहेगा बढ़िया कार्यक्रम हुआ। किसी को माला नहीं मिली तो वो नाराज हो, मुंह फुला लिया। हमारे यहाँ शादी में फूफा नाराज हो जाते थे, उनके दाल में 2 चम्मच घी डाला, हमारे में डाला ही नहीं। अरे ये शादी ब्याह का कार्यक्रम, अरे ये देश और समाज बचाने का मिशन है। कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना, चलो हमारे साथ। ये कुर्बानी देकर के अपने मिशन और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुर्बान करना पड़ता है। लोगों पे मुकदमे होते हैं, जेल जाते हैं लोग। आप उन्हें भूल जाते हो जो आपके लिए लड़ने के लिए जेल चला गया। पहचानो जो आपके लिए लड़ रहा है, उसका साथ दिया करो मेरे भाई। और 10 बातों में 5 बातें अगर नहीं मेल खा रही है ना, तो जो 5 जगह पे हम और आप एक हैं। ओबीसी को भी संविधान चाहिए, शेड्यूल कास्ट भी संविधान चाहिए, आदिवासी को भी संविधान चाहिए। तो चलो संविधान को एक आधार बनाकर हम तीनों 90% के परिवार के लोग एक हो जाएं। संविधान बचेगा तो बाकी हम आपस का फैसला बैठ करके करेंगे। बताओ गलत कह रहा हो कि नहीं? इसलिए भाषण में नहीं कर रहा, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। हम कार्यक्रम करके चले जाएंगे। आप इतना अच्छा सम्मान दे रहे हो, हमें और खुशी मिलेगी। सचिन भाई ने इतना मेहनत करके बुलाया। ये हमारे आयोजक श्याम भाई कहाँ गए? ये देखिए देखिए, आयोजक कितना अच्छा होना चाहिए कि आयोजन करने वाला नीचे सबके साथ जमीन पर बैठा हुआ है। ऐसे लोग जो अपना, इनको सम्मान नहीं चाहिए, मेहनत करके काम कर रहे हैं। और इनकी पूरी टीम होगी, संचालन जो कर रहे हैं वो संचालक महोदय, मंच पर जितने लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, थोड़ा 2 कदम पीछे आए और भाई को भाई से बांह पकड़ करके साथ ले चले। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, कार्यक्रम तो भाई खत्म हो जाएगा, फोटो खिंचवा के हम लोग चले जाएंगे।
उसके बाद क्या होगा? फिर अगले जयंती की तैयारी होगी। यही ना होता है, जयंती तक मत रुको मेरे भाई, मीटिंग किया करो छोटी छोटी गांव में, और 24 घंटे में से आप 12 घंटे में से 8 घंटे अगर काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे अपने लिए निकालते हो, उस 8 घंटे में से हर दिन 7 घंटे अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए समय दो, 1 घंटे अपने समाज के लिए समय दो, अपने आप ये मिशन कारवां आगे न बढ़ जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी से संतों, गुरुओं, महापुरुषों का भारत बनाना है। और जब 1 घंटे निकाला करो मेरे भाई, तो आदिवासी परिवार के लोगों, ये शिकायत मत करो कि ओबीसी नहीं समझता। अपना पीला गमछा लेकर हर दिन किसी एक ओबीसी परिवार के यहाँ जाओ और कहो कि हम आपके बगल में बैठकर आपकी थाली में खाना खाने आए हैं और हम दोनों मिलकर एक साथ बैठेंगे और बतियाएंगे। जब ओबीसी और आदिवासी एक हो, आसान है, तो दोनों भाई एक होकर के अपने यहाँ के किसी शेड्यूल कास्ट परिवार में जाना और अपने साथ खाना साथ में लेके जाओ, उनका खाना लो, दोनों खाना मिलाओ और साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना खाओ, तब जाकर के ये परिवार और समाज की एकजुटता बनेगी। रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज आपको एक दूसरे को गले लगाना पड़ेगा। बीच में कोई लड़ाने वाला आ जाएगा, भटकाने वाला आ जाएगा। दूध में भी मक्खी मर जाती है तो दूध फेंकना होता है कि मक्खी निकाल के फेंकना होता है? और आप पूरा दूध है, हम नहीं पिएंगे, ठीक नहीं। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है तो बाबा साहब की मूर्ति बनाकर उस पर माला पहनाना इतना जरूरी काम नहीं है। गांव गांव जाकर के बाबा साहब के विचारों को फैलाना कि बाबा साहब शिक्षा के लिए लड़े, बाबा साहब सम्मान के लिए लड़े, बाबा साहब संविधान के लिए लड़े। तुम्हारी आंखों के सामने संविधान बदलने की बात करने वाले आज सत्ता में बैठे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, और तुम्हारे बेटा बेटियों को न स्वास्थ्य मिला, न शिक्षा मिली, न रोटी, न कपड़ा, न मकान। आओ एकजुट हो जाए और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाएंगे और उनके सपनों का भारत बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाओ, तब जाकर के मैं इस कार्यक्रम को सफल मानूंगा। बाबा साहब ने हीरा मोती दिया और लेके थैली में रख लिए, और थैली फटी है, सब गिर रहा है, तो बाबा साहब दोषी है? उन्होंने तो संविधान दे दिया था। बचाना किसकी जिम्मेदारी थी? हमारी और आपकी। संविधान का फायदा हमने उठाया, और संविधान को जब छेड़ने वाले लोग आए तो आप बचा भी नहीं पाओगे। आप अपनी जाति बचाते हो, आप अपना धर्म बचाते हो, आप अपना इलाका बचाते हो। संविधान नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। संविधान बचेगा तो आपस में लड़ लेंगे। इसलिए जो संविधान विरोधी है उसको पहचानो, और पहचानो कि आपका दुश्मन कौन है, पहचानना। और जंगल में पाखंड और अंधविश्वास से बचना मेरे लोगों में आपसे ये गुजारिश करके जा रहा हूं। एक आदमी बीमार था, 1-2 किस्सा सुना के बात खत्म करूंगा, 3:30 बजने जा रहा, हमें निकलना है बहुत दूर। अब देखिए, कथावाचक होते तो रात भर बैठ के कथा सुनाते, लेकिन विचारों की बात है, घंटा भर बोलूं चाहे 2 घंटा बोलूं, समझना होगा तो इतने में ही समझ जाओगे, नहीं तो रात भर बोलते रहे तब भी कोई मतलब नहीं। और हम ज्ञान बढ़ाने आपका नहीं आए, पूरी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। हम छोटे हैं आपसे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़े हमसे उम्र में। जानते हैं इस तरह कार्यक्रमों का मकसद क्या होता है? केवल इसलिए नहीं कि प्रोफेसर साहब दिल्ली से आए, और तो प्रोफेसर भी नहीं है। कभी मौका मिले तो मेरी किताब पढ़ना, प्रोफेसर की डायरी मंगा के देखिए। यहाँ पर भी लोग हैं, देखिए कह रहे हैं कि इनके पढ़ाए मांगे। उसको पढ़ना इसलिए क्योंकि शिक्षा बर्बाद कर दी गई, वो बचाना बड़ी जरूरी है। और शिक्षा नहीं बची ना तो हम लोग बचेंगे नहीं। नौजवानों से पूछो जिनको रोजगार न मिले, ये साहू जी हैं, मैं तो इनको तब से शिकायत कर रहा हूँ। और देखिए ये किताब है, किसी ने ले आया, आप ही ले आए। अरे ध्रुवे साहब को देख के बताओ, जैसे लग रहा है कि पूरा संघर्ष जीवन बीता होगा और पूरे मिशन और आंदोलन को आप वहां आगे बढ़ाए, किताब लेकर के आए। ये सम्मान है, ये बुजुर्गों का सम्मान हमारे साथ। यूं ही नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो जो पुराने लोग, जैसे कैसे नहीं होता, वो बंजर धरती को पहले खेती लायक बनाया, तब उसमें जो फसल पैदा हो रही इसको हम खा रहे हैं। ये हमारे पुरखों ने बंजर धरती को रहने लायक बनाया, उसको हमारे पुराने लोगों ने आगे बढ़ाया। और नौजवानों, अगर हम इसे बचा भी नहीं पाए तो हम लोग का क्या मतलब रहने। हमें पढ़ना भी है, हमें अधिकारों के लिए लड़ना भी। लोग बांटने आएंगे, बचाना हमें। ये पाखंड अंधविश्वास की जहां जहां कथा सुनते हैं लोग, कथा सुनने दो, उसके बाद उनसे पूछा करो कि कथा तो हो गई, दुख दूर हुआ?
मेरे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का हूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह कथा चल रही थी, तो उसके बाद एक आदमी आया, उसने कहा कि दादाजी गुजर गए, उसके पिताजी ने उसको जो है कहा कि आत्मा कहाँ है, तो उसने कहा ऊपर वहां है। कैसे पता? तो कहे हम धरती पर उनके अवतार हैं, उनकी मुक्ति चाहते हो तो गौदान करना होगा। यहां भी होता है कि नहीं? गाय का दान करोगे तो पूंछ पकड़ के बैतरणी पार हो जाएंगे, होता है? हाँ, तो उसने कहा कि गाय जाएगी कैसे दादाजी तक? तो उसने कहा कि हम है ना, तुम हमको दोगे और हम उन तक पहुंचा देंगे। तो गाय लेकर के चले गए। कुछ दिन बाद आए और कहे कि दादाजी की आत्मा कैसी है? तो उन्होंने कहा कि बढ़िया है, गाय का बढ़िया दोनों टाइम दूध पीते हैं, सोने के लिए चारपाई नहीं है, अगर नई नई चारपाई मिल जाए तुरंत। वो भक्त थे एकदम, और भक्त थे तो जल्दी से नई चारपाई ले आके दे दिया। चारपाई जाएगी कैसे? हम है ना, तुम हमको दोगे और हम चारपाई लेके चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, दादाजी कैसे हैं? अरे बढ़िया, दोनों टाइम बढ़िया गाय का दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, नई चारपाई पर बढ़िया से सोते हैं। एक ही दिक्कत है कि बाजार जाने के लिए साइकिल नहीं है, अगर एक साइकिल मिल जाती तो सुबह दोपहर शाम बाजार जाते। एक पोता जो था छोटा, वो सब देख रहा था। उस दिन आके बोला कि बाबूजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कहे क्या? तो कहे जितना सामान आप भेजे दादाजी तक एक भी पहुंचा ही नहीं। वो आदमी नाराज होकर बोला कैसे पता तुमको कि वो नहीं पहुंचा? तो कहा देखो दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिखी है कि बेटा तुम लोग की भेजी न गाय यहाँ मिली है, न साइकिल मिली और न चारपाई मिली। वो आदमी और नाराज होकर कहा ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो उसने कहा उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। ये है तर्क, ये है विज्ञान। इतना ही करना है। अभी ध्रुवे साहब बोल रहे थे, अगर सबको शिक्षा उन्हीं जगह मिल जाती तो स्कूल ना होते, वहीं अगर इलाज हो जाता तो हॉस्पिटल ना होते, वहीं सुनवाई हो जाती तो कोर्ट कचहरी थाने ना होते। लात खाते हो तो कहां जाते? FIR लिखवाने। बीमार होते तो कहां जाते? दवाई लेने हॉस्पिटल। और बच्चों को शिक्षा दिलाने तो कहां जाते? तो भाई जहां जाते हो उसको बचाओ, हॉस्पिटल बचाओ। एक जमाने में नारा लगा करता था समाजवादियों का, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये नारा हमारे यहां लगा करता था। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, लगता था ना नारा। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। कितना बढ़िया आंदोलन हमारा था। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त होने के लिए नारा लगाता था कि एक देश बनाओ जिसमें सबको मुफ्त में दवाई और मुफ्त में पढ़ाई दो। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। इसलिए मेरे 90% परिवार के लोगों, 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बताओ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जोर से बोलो। नहीं चलेगा। इतना शांत होकर के रहोगे तब तो चलेगा। नहीं चलेगा। बताओ 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इसलिए 90% लोगों को एक करने आए। हमारा नारा लगा करता था, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो,
सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। क्या लगता, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। और शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जोर से बोलो, अब कौन को बदलना है ये आप तय करो। हम आपको कह के जा रहे हैं, शिक्षा बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, संविधान बचाओ। बाकी कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को अपना अपना बचाने दो। संविधान हमारी ताकत है। आप कोई उकसाए, कभी लाठी हाथ में मत लेना, कभी तलवार हाथ में मत रखना, लोग आपको भड़काएंगे। मैं आपसे कहने वाला हूं, सबसे बड़ा हथियार है तो कलम। कलम से बड़ी ताकतवर चीज दुनिया में कोई नहीं। और सबसे बड़ी अगर लड़ाई जीतनी है तो एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मैं अंगूर खरीदने एक बार गया तो पिताजी ने कहा कि सस्ता खरीद के ले आओ। तो अंगूर खरीदने गया तो ठेले पर 2 तरह के अंगूर रखे हुए, एक टुकड़े टुकड़े में टूटा हुआ, वो 10 रुपया किलो, और जो गुच्छे में था वो 20 रुपया किलो। मैं 10 रुपया किलो खरीद के ले गया। मैंने कहा पिताजी देखो इतना बढ़िया बिजनेस करने आता है, आशीर्वाद दो कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। 10 रुपए किलो ले आया। पिताजी ने पूछा कि दूसरा कितने रुपए किलो था? मैंने कहा 20। कहे क्यों, दोनों में अंतर क्या था? मैंने कहा कोई अंतर नहीं, सब एक ही था, वो गुच्छे में था और ये अलग अलग टुकड़े में वैसे बैठा हुआ था। पिताजी ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। तो कहे अगर बिखरे रहोगे तो औने पौने दाम पे बोली लगाए जी, अगर एकजुट रहोगे तो हमेशा कीमत ऊंची रहेगी। तुम अगर बिखरे रहे तो चंद कतरे ही फलक, तुम अगर बिखरे रहे तो चंद कतरे ही फलक, तुम अगर मिल जाए तो सबसे बड़ा इंकलाब हो तुम। इसलिए मिलने की बात करने आया हूं। एक हो जाना मेरे लोगों, नफरत में मत जाना, किसी चीज में लड़ाई मत करना, प्रेम और मोहब्बत को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना, कमजोर की मदद करना, प्रेम संबंध आगे बढ़े, लोगों से मिलजुल करके रहें और आपस में एकजुट होकर के। इसीलिए मैंने ये तीनों गमछा आज एक साथ पहना। ये पैगाम है हमारी एकजुटता का। हम एक रहेंगे और मिलकर के बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, शिक्षा बचाएंगे, कलम और किताब बचाएंगे। और भारत को पता नहीं सोने की चिड़िया था या नहीं, लेकिन अगर हर हाथ में कलम और किताब पहुंचा दो तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आदिवासी परिवार के लोगों, हम सेवा जोहार बोले, आप जय भीम और जय ओबीसी बोलना। इस देश के दलित समाज के लोग जब जय भीम बोले तो आप उसके साथ जय मंडल, जय संविधान और सेवा जोहार बोलना। हमारे नारी में एकजुटता है। इसलिए बताओ आप एकजुट रहोगे कि नहीं रहोगे? और गांव गांव अब इस रैली को छोटा छोटा बना करके प्रचारित करेंगे कि नहीं करेंगे? शिक्षा की जागरूकता ले चलेंगे ना। और गांव गांव छोटी छोटी टोली बनाइएगा और टोली बना करके लोगों को 4 लोग बैठ जाए तो उस पर बात करिए, समझाइए, एकजुट करिए और सबको जोड़िए। और तब जब ऐसा कार्यक्रम किया करिए तो केवल जयंती का कार्यक्रम नहीं, जितनी किताबें आई हैं 2-2 रुपया जोड़ करके किताबों को खरीदिए और घर ले जाइए और पढ़िए और अपना अपना भारत बनाइए। बाबा साहब जहां होंगे इस बात से खुश नहीं होंगे कि मेरी मूर्तियां कितनी बनवा दी, उनकी मूर्तियों पर माला तो वो भी पहना रहे हैं जो उनके विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं। इसलिए हम मूर्ति पर माला भी पहनाएंगे लेकिन उनके विचारों पर ताला नहीं लगने देंगे। उनके विचारों को गांव गांव पहुंचाएंगे, उनके विचारों को गांव गांव पहुंचा करके बाबा साहब के सपनों का भारत, फूले के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, मंडल के सपनों का भारत, लोहिया के सपनों का भारत और संविधान के सपनों का भारत बनाएंगे। आज ये संकल्प लेते हैं और आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लौटेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक मिलते रहेंगे जब तक हम अपना भारत बना नहीं लेते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार, जय ओबीसी और जय संविधान। इंकलाब जिंदाबाद।